बेसिक टेस्ट टाइम एंड टेंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, when you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project। अब देखिए क्वेश्चंस क्या होगा, ए और दो जगह विल लगा हुआ है, एक ए में और एक सी में, तो कहाँ आंसर लगाना चाहिए हमको? तुम्हें कहाँ लगता है, तुम्हें कहाँ लगता है आंसर? क्योंकि तुम पढ़ा नहीं है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। अगर तुम आंसर मारते तो सी मारते कि ए मारते? जल्दी बोलो, ए मारता, बिल्कुल सही मारता। क्योंकि वेन के साथ ऐसे भी सुनते सुनते याद कर लो, वेन, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज वेल एज लॉन्ग एज टू, है ना, वेन एवर, वट एवर, है ना, इफ, बिफोर, आफ्टर, इन सब के साथ विल सेल का प्रयोग नहीं, इन सब के साथ विल सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला का आंसर हुआ बेटा तुम्हारा, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे विल को हटा दो, सेंटेंस पूरी तरह सही हो गया। सिर्फ विल को हटा दो, सेंटेंस पूरी तरह सही हो गया। वेन के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, एज सुन एज के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ, ये सब तुम्हारा लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सोल्यूशन भी लिखा हुआ, बस खाली सुनो और याद करने का प्रयास करो। वेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, टुगेदर, वेन एवर, वट एवर, वेन, एज, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, इन सब के साथ विल सेल का प्रयोग, पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर, इसका आंसर हाथ उठाइए, कितने बच्चे में हैं? बी, सी, डी, ई। इसका आंसर नहीं मिला क्योंकि बच्चे घर पे बनाकर नहीं आए थे, घर से बनाकर नहीं आए थे, तो यहाँ पे आंसर उनका प्रॉब्लम होता है। मैं आपको हेल्प कर दूं, अभी जस्ट बताया हमने, वेन एवर, वॉट एवर, एज सुन एज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। टेंस का नाम देखो, क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे दिया है। जब कभी तुम आ रहे हो कि जब कभी तुम आते हो, आते हो तो मिठाइयां लेकर आते हो, जब वही कह रहा है स्वीट्स फॉर मी, जब कभी तुम आते हो मिठाइयां लेकर आते हो, तो वेन एवर यू आर कमिंग नहीं, वेन एवर यू कम हियर। तो दूसरे का आंसर बी फॉर बॉय होना चाहिए था। फिर है कोई नहीं, बस देखते चलो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखो से, गैलीलियो सेड दैट, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन, बोलो जल्दी से। गैलीलियो सेड, गैलीलियो सेड एक हो गया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ना कि वेंट राउंड द सन। वेंट को मूव्स कर दो या फिर गोज कर दो, गोज राउंड द सन या मूव्स राउंड द सन, आंसर इज सी। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हम लोग, और 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो गौर, सारे बच्चे देखो गौर से। 4, हाय बच्चे ऑनलाइन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ देखो फटाफट, कौन बच्चा यूट्यूब ऑनलाइन जहां जहां देख पा रहे हो सारे बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करो, एग्जाम आपके मुट्ठी में। क्वेश्चन नंबर 4, I have come to know that, I have come to know that your father has died last week. I have come to know that, come to know that your father has died last week. Last week का प्रयोग बोलो किस टेंस में करते हैं? सिंपल पास्ट में, यानी कि लास्ट वीक हमने कहा था, स्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर, इन सारे शब्दों का प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं, बिकॉज दिस ऑल वर्ड सोज टाइम लैप्सिंग वर्ड। तो बीते हुए समय का प्रयोग जिसमें टाइम लैप्स किया जाए उसी का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाता है। तो इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाएगा, सो दैट कि यहाँ पे लास्ट वीक होने के कारण तो क्या करूं, लास्ट वीक हटा दूं या फिर हैज हटा दूं। अब प्रश्न उठता है कि सर लास्ट वीक क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि लास्ट वीक इज अ मीनिंग ऑफ सेंटेंस, है ना, लास्ट वीक शो करता है सेंटेंस के मीनिंग को, अगले पिछले सप्ताह की बात कर रहा है, लास्ट वीक नहीं हटा सकते। हटाएंगे क्या? स्ट्रक्चर, यानी व्हाट इज द पावर गिवन टू यू, तो आपको दिया गया है सिर्फ यू हैव पावर टू चेंज द स्ट्रक्चर, यू हैव नो पावर टू चेंज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, यानी सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते बट स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। सो दैट वी हैव टू चेंज हैज को उड़ा दो, सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 5 की तरफ चलते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मेनी के बाद ऑफ लग जाए तो नाउन हमेशा होता है प्लूरल, नो एरर।
कोई गलती यहाँ पे नहीं है। इज टू कम हेयर, यहाँ पे आने की इच्छा व्यक्त करता है। टुडे आज की बात करता है, बट नन ऑफ अराइव्ड एट। एट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि यहाँ पे नन ऑफ देम अराइव्ड V2 दिया है। दिस इज द ब्लंडर। V2 के साथ सिंपल पास्ट के साथ कभी भी एट का प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए क्या रास्ता हो सकता है सर, क्या मैं एट हटा दूं या फिर कोई रास्ता और भी है? तो यहाँ पे रास्ता बन के निकल रहा है कि सर अगर नन ऑफ देम के बाद यहाँ पे मैं कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दूं तो मामला साफ हो सकता है। तो नन ऑफ देम के साथ कौन सा वर्ब लगता है बता सकते हैं क्या? मैं आपको हेल्प कर दूं कि नन ऑफ देम के साथ हैज भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है, दोनों सही होता है। नया कौन सा, बट राइट होगा ज्यादातर हैज, लेकिन अगर हैव लगा दोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम के बाद हैज लगाइए, ज्यादातर सही होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पता चलता है इफ आई वॉज यू। जस्ट बताया था कि इफ हो, आई विश हो, ये सब कल्पना को शो करता है और कल्पना वाले वाक्यों के साथ कभी भी वॉज का प्रयोग नहीं करते, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? वर का। तो यहाँ पे देख रहे बच्चे, जितने बच्चे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन यूट्यूब जहां भी आप देख पा रहे हो, सारे बच्चे एक बार देखना ये है कि आपको लाइक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, लाइक करके आगे बढ़ना है और ताकि आप बेहतरीन तरह से आप सीख सको। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे सीपीओ हो, आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अगर इस तरह से क्लास किया जाए तो टेस्ट ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे लिखा है मोनू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जब बनाते हैं तो परेशानी होती है कि आंखों से स्लिप हो जाता है और बनता नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मोनू इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे जो है हैव नहीं हैज होना चाहिए था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सारे बच्चे बना सकते थे, बट यहाँ पे स्लिप हो गया और क्वेश्चंस गलत हो सकता था, इसलिए आंसर ये लगाएंगे। और 7 में आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एज सुन एज। यहाँ पे आप बना सकते हो, जरा से एक बार आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि 8 का आंसर कौन होना चाहिए फटाफट। ए का आंसर ए बी सी डी। बहुत अच्छी बात। कितने बच्चों का आंसर ए लग रहा, बी लग रहा? बहुत सुंदर तैयारी। और आप सबको क्लैपिंग किया जाए, आप सब कमेंट बहुत अच्छा जा रहा है, मैं कमेंट देख पा रहा हूं सारे बच्चों का, और बहुत अच्छा जवाब, सारे बच्चे बी लगा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। तो एज सुन एज के बाद यहाँ जो आंसर होगा वो होगा कि एज सुन एज के बाद विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एज सुन एज यू कम हियर, एज सुन एज यू कम हियर, तो यहाँ पे आंसर होगा बी फॉर बॉय। और आप सबों का राइट आंसर था। इसका मतलब है कि आप इंप्रूव कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें और आगे बढ़ें तो द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग दैट रूम, एक बूढ़े व्यक्ति की बात की जा रही है जो वहां बैठे हुए हैं, है ना, इन दैट रूम, लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, फॉर मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज्यादा समय से, है ना, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो आपको मैंने पढ़ाया है और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं, सिंस फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं, याद कर लेना। सिंस फॉर का प्रयोग 4 टेंस, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में, जबकि यहाँ पे किया गया है सिंस फॉर का प्रयोग। और सेंटेंस जो दिया गया है यहाँ पे द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, एक क्लाउज हो गया, और ये जो लिव्ड आया है ये वापस फिर मैन के लिए आया है, और मैन के लिए आया है तो लिव्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके साथ फॉर लगाया गया है, जो कि गलत होता है। यहाँ पे क्या करूं सर कि सही हो जाए? यहाँ पे लिव्ड को यहाँ पे कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए करना पड़ेगा कि लिव्ड काट करके करना पड़ेगा हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, तब सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 9 का आंसर इस तरह से बनाना चाहिए था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। द थीफ वॉज कॉट, द थीफ वॉज कॉट, थीफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज लगाया है, कॉट लगाया है, यानी सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, चोर को पकड़ा गया। द थीफ वाज कॉट, यहाँ चोर को पकड़ा गया। आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, तो आफ्टर के बाद याद करो, पहला क्लाउज सिंपल पास्ट हो तो आफ्टर के बाद आने वाला क्लाउज क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। ध्यान रखिए, यदि पहला क्लाउज सिंपल पास्ट हो तो आने वाला क्लाउज पास्ट, अगर बिफोर लगा हो या हैज लगा हो, यहाँ पे हैज के स्थान पे हैड का प्रयोग होना चाहिए।
यहाँ आंसर होगा 10 का, वो होगा हैज के स्थान पे हेड का प्रयोग। ठीक है, सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे 10 का आंसर होना चाहिए हैज के स्थान पे हेड का प्रयोग। आगे बढ़े और देखते हैं यहाँ पे आई रिच्ड होम आफ्टर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया, यूपीएससी का सेम क्वेश्चन उतार दिया। यहाँ पे यूपीएससी में पूछा होगा फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट फॉर गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यूपीएससी में लगभग 2012-13 क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को सेम डाल दिया गया है कि टेंस का ही पूछा है ऑलरेडी सारे कुछ। तो आई रिच्ड होम आफ्टर द सन सेट, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेट को ऐसा क्या करे सेंटेंस सही हो जाए। तो आई रिच्ड हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट, आफ्टर का प्रयोग कर दिया गया। आफ्टर के बाद होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या होना चाहिए, द सन हैड, पहले का आंसर हैड सेट करना गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हेन सी केम, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। इनटू द हाउस हर ड्रेस बी डर्टी, तो के स्थान पे वाज का प्रयोग करना चाहिए था, तो हर ड्रेस वाज डर्टी। क्यों सर, क्योंकि बी का मतलब होता है इज, एम आर, वाज, व, यहाँ पे हर ड्रेस वाज डर्टी होना चाहिए था, और दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द एप्रोप्रिएट, और यही परफेक्ट आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें और वो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बात करें और वो देखें हम लोग, इफ सी हैड कम ऑन टाइम आई वुड हेल्प यू। तो देखो आपको पढ़ा था कंडीशनल, क्या पढ़ा था कंडीशनल, कि यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस, द नॉन इफ क्लाउज वुड हैव प्लस V3। इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस, द नॉन इफ क्लाउज वुड हैव प्लस V3, तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए था, यानी वुड के साथ हम लोगों को होना चाहिए था हैव, और यहाँ पे हेल्प्ड की बात की जाएगी, वुड हैव हेल्प होना चाहिए था। क्लियर हो गया, तो आपत्ति किसी को, किसी के लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा है, नहीं चल रहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट की बात करें, और की बात करें, तो शी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट की बात की जा रही है, और लास्ट नाइट इज टाइम शोइंग वर्ड्स, कैसा टाइम है, पास्ट, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो पास्ट प्रेजेंट में झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसा क्या करें झगड़ा मिट जाए, को वेंट कर दीजिए, मामला सुलझ जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 इफ आई बी अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इसमें कहा गया कि यदि इफ का प्रयोग किया जाए कल्पना के लिए, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, इफ शोज इमेजिनेशन एंड हाइपोथेटिकल, इन दैट केस वी शुड यूज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वी के स्थान पे पर का प्रयोग करना, यह था टेस्ट जो आप सबों ने बहुत बखूबी से निभाया, बहुत अच्छी बात, सारे बच्चों का अच्छा जवाब था। आगे देखते हैं, क्लैपिंग कोई आवश्यकता नहीं है, आगे देखते हैं, यहाँ देखें सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की बात करें, बात करें, एक बार बता देना चाहिए सारे बच्चों को, जो भी होगा कर लो ना, वो बस सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो, तो ये आपके लिए लॉलीपॉप है, क्योंकि हमने पूरा टेंस कवर किया है, तो आपके लिए खिलौना है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग एंड यू डोंट वांट टू मीट, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू एंड यू डोंट वांट टू मीट हर, इसको चाहो तो लिख लो, समझ लो, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग एंड यू डोंट वांट टू मीट हर। दूसरा, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली, हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे स्टडी, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे स्टडी। टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो इज द लास्ट सेंटेंस, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो इज द लास्ट सेंटेंस। और इसके साथ आप सारे बच्चों देखते रहिए, एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब भी आपको इंग्लिश सीखना हो, पढ़ना हो, तो सारे चैनल्स डीएस स्पोकन, डीएस लर्निंग, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ये सारे चीज आपके पास होने चाहिए। मिलता हूं कल एक नए क्लास में, आप सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।